हाइट तो बता दो। मैं टेप ला लीजिए, अभी नया मेजरमेंट कर लेंगे, शायद लंबे हो गए। नहीं मालूम। नहीं मालूम। हम विश्वगुरु बने तो शायद हमारी भी तो हाइट बढ़ गई होगी। आपकी तो घटेगी। अरे कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं वोट मारने, क्योंकि मेरा हाथ बदले का हालात। देखिए, रियलिटी क्या है? क्या रियलिटी ये है कि मैं जनता की आवाज हूं। अच्छा, ठीक है। जब मैं ये कहता हूं, प्रेस वाले मतलब इसको समझते नहीं हूं, मैं एक्चुअली हूं ही नहीं। मैं हूं ही नहीं। तौबा तौबा तौबा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मोदी जी ने सवाल तो सही उठाया था कि जो आदमी जो राहुल गांधी अंबानी अडानी को गाली देते नहीं सकता, आजकल उस राहुल गांधी ने अपने भाषणों में अंबानी अडानी का नाम लेना कैसे बंद कर दिया? क्या उनसे थोड़ा पैसा मिला है क्या? सवाल मोदी जी ने पूछा था और जवाब कांग्रेस पार्टी खुद ने दे दिया। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने एक इंटरव्यू में बोला कि हम अडानी अंबानी को पार्लियामेंट में बुरा इसलिए बोलते हैं ताकि वो थोड़े पैसे भेज दें। अगर वो पैसे भेज दे तो हम तो चुप हो जाएं। नहीं भेजेंगे इसलिए कहते हैं, भेजने से चुप जाते। अगर पैसा भेज दे तो आप चुप हो जाओगे, ये कह रहे हो? राहुल गांधी आज अडानी अंबानी पर चुप है, तो अधीर रंजन चौधरी के इंटरव्यू से तो यही समझ आता है कि कांग्रेस पार्टी को पैसे भर भर कर आए हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आप एक ऐसी पार्टी को वोट देने को तैयार है जो कुछ पैसों के लिए अपनी बातों से, अपने विचारधाराओं से पलटी मार जाए। क्या आप एक ऐसी पार्टी को वोट देने को तैयार है जिनका इतिहास ये बोलता है कि जब जब ये सत्ता में आए हैं तो घोटाले पर घोटाले हुए हैं, टेररिस्ट अटैक हुए हैं, महंगाई ऑल टाइम हाई गई है और भारत के विकास की रफ्तार कम हुई है। मैं तो मेरे भारत को कमजोर होते हुए नहीं देख सकता। चोरों की सरकार को ना चुनकर ऐसी पार्टी को चुने जो दिन रात देश के विकास के लिए जी जान कर रही है। जय हिंद, जय श्री राम। नामुमकिन है, मुझ जैसे एमपी के लिए नामुमकिन है चुनाव लड़ना। एकदम एक बैग पैसे तो बन जाएगा अडानी अंबानी। बड़ा बड़ा नोट मिले तो एक बैग से बन जाएगा आपका चोर। जैसे लोगों को मिल जाएगी तो मैं तो बीपीएल हूँ। तो आप पार्लियामेंट में तो इनको बुरा भला कहते हैं, अडानी अंबानी को, सबको जरूर कहते हैं। फिर वो तो नहीं भेजेगी इसलिए कहते हैं, भेजने से चुप जाते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दादा अगर पैसा भेज दे तो आप चुप हो जाओगे, ये कह रहे हो? अगर भेजो तो सही, उसके बाद विचार करेंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मेरा हो गई मैं तैयार, अब मैं जाऊंगी अपने ठर्रू को लेने। आतिशी, तुम क्यों सज धज कर तैयार हो रही हो? मैं जा रही हूँ श्री ठर्रीवाल जी को जेल से लेने के लिए। नहीं, मैं उनके साथ पूरी लिकर स्कैम में खड़ी थी। अच्छा, और मैं भी लिकर पी के उनके साथ लड़ी थी। और इतना ही नहीं, मैंने जल बोर्ड घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक के जुमले और साथ ही साथ स्कूलों का फर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा करके जुमले फेंके थे। मैं जाऊंगी। चुप रहो। यमुना गंधवा के यमुना को साफ करने के जुमले मैंने उनके साथ फेंके थे और ये भ्रष्टाचार करके शीश महल मैंने खड़ा किया है। इसी शीश महल में खड़े खड़े अपनी शक्ल देखती रहो, लेने तो मैं ही जाऊंगी। नहीं, मैं जाऊंगी। मैं उनकी शंकनी हूँ, मैं केजरीवाल की शंकिनी हूँ। अतिशी, सुनीता, अतिशी, सुनीता। मैंने ईडी के अफसर से बोला, ईडी के अफसर मुझे इंटेरोगेट कर रहे थे। अच्छा, और मैंने उनसे बोला कि देखिए, क्या आप सोच रहे हो कि आपने मुझे यहां बुलाया है, मगर आप गलतफहमी में हो। आपने मुझे यहां नहीं बुलाया, मैं यहां आया हूं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। और आप जानते हो मैं यहां क्यों आया हूं? नहीं। मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हत्या कौन लोग कर रहे हैं। ये कैसे आदमी तूने पाल रखे हैं तेजा? साले 10-10 हजार का सूट पहनते हैं और अक्ल 10 पैसे की भी नहीं है।
मैं आप लोगों से पूछूं तो सबसे ज्यादा नाराजगी आप लोगों को कौन सी पार्टी से है? सबसे ज्यादा हमको बीजेपी है। बीजेपी। हाँ। कारण क्या है? हाँ, उसमें बहुत कारण है बीजेपी में। जैसे हाँ, बताइए ना, कारण क्या है? ये है वो बहुत छोड़ दिया है, गाड़ी घोड़ा दिया है, पब्लिक को चाहता है वो। कौन चाहता है? पब्लिक बीजेपी चाहता है। ये तो अच्छी बात हो गई ना, पब्लिक को चाहता है तो। हाँ, अच्छी बात हो गई। तो नफरत कहाँ से आ गई फिर? नफरत नहीं, नफरत इसमें है। नफरत किसमें? कांग्रेस में और पतंग में। कांग्रेस को जिता के भेजे हम, कुछ नहीं कर पाया। अब इसको हम निकालना चाहते हैं। अच्छा, कांग्रेस को जिता के आप भेजे तो वो काम नहीं किया? कुछ काम नहीं किया। पार्टी बदल लिया साला। 70 साल कितने करप्शन किया है, कितना पैसा जमा कर रहा है? आप उनके बेरोजगार हो रहे हैं, आप तो आदमी कह रहा है मैं बेरोजगार हूँ। वॉशिंग मशीन बना हुआ है। देश को कोई नहीं रोक रहा। आप भी मैं आगे वॉशिंग मशीन बन करके कांग्रेस में आप भी वॉशिंग मशीन बनने आ गए। वॉशिंग मशीन का बात मत करो। टैंकर 1000 रुपए का पानी लिया। आप जब कांग्रेस में थे ना 1000-1500 रुपए का टैंकर लिया हमने यहाँ द्वार में। वो गहलोत था तब भी 1500 रुपए का पानी दिया। ये जो है ना पुरानी बातें खोलो तो बहुत कुछ है। इसकी कहानी बंद रखो। गजब बेइज्जती है। मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा। पगले, ये दैवी शक्ति नहीं कहते, इसको नींद की बीमारी कहते हैं। नींद नहीं आती तो नींद की गोली ले लिया करें, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लें। ओह, हैप्पी मदर्स डे मम्मी। और राहुल, तूने आज मेरे लिए किया ही क्या है जो मैं हैप्पी हूँ? बस हैप्पी मदर्स डे मत बोल। मैंने जो कुछ सीखा है सब आप ही से तो सीखा है। अच्छा, क्या सीखा है मुझसे? देखना, मैं बस शुरू करते करते पीएम की वाइफ बन गई थी और एक तू है। मैं भी तो चिल ही करता हूँ, डांस करता हूँ, बैंकॉक जाता हूँ, इटली जाता हूँ, सब आप ही से तो सीखा। फिर भी आपने मुझे पीएम नहीं बनाया। राहुल, तुझे पीएम कैसे बना दूं? तू बड़े बूढ़ों को गाली देते रहता है, ठंडी चिकनी शर्ट में लाठी पोंछ देता है और युवाओं को नशेड़ी बताता है। मैं क्या बोल लगा कि तू गया था महसिन, तभी तो राम मंदिर इनॉग्रेशन में ऐश्वर्या को पहुंचा दे। कुछ भी, तुझे कुछ नहीं आता है यार। कैसे बना दूं तुझे पीएम? मैंने राजीव को पहले ही बोले था, इनसे ना हो पाएगा। तो ये काम कर रहा हूँ और some pasta for me। अबे साले। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो? लाइक करना, कमेंट करना और अपने भाई बहनों के साथ शेयर भी कर देना। चलते चलते मेरे साथ बोलिए, दुनिया में एकमात्र धर्म सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। अब तो मोदी जी आ गए, योगी जी आ गए, हमारा काम आसान हो गया। अरे जिसकी लाठी होगी उसकी भैंस होगी। वो लोग अपने जलसों और उत्सवों में खड़े होकर के कहते हैं, अरे तुम्हारे मुंह पर कहते हैं कि ये सनातन धर्मियों, जब मोदी चले जाएंगे अपने मठ में, जब योगी चले जाएंगे अपने मंदिर में, तो तुम सनातन धर्मियों को कौन बचाएगा? हम तुम पर शासन करेंगे। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको? और फिर हम कह रहे हैं कि राम राज्य हम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? राम राज्य नहीं बनेगा केवल भाषणवादे नारों से। राम राज्य नहीं बन सकता पीरों की कब्र मज़ारों से। राम राज्य नहीं बनेगा गिरजा मस्जिद मिंबारों से। राम राज्य नहीं बन सकता लंबी चौड़ी कोठी कारों से। राम राज्य बनेगा केवल गुरुकुल के प्रचारों से। हमको अपने घरों के बच्चों को सनातन वैदिक धर्म के गुरुकुल में भेजना होगा।